ईरान में तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूं और इस वक्त मैं ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं। ट्रंप कनाडा में G7 इजलास छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। तैयारे में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि विटकॉफ या जेरी वैंस को बातचीत के लिए ईरान भेज सकते हैं। वफ्द को उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएगा। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। तेहरान से शहरियों के इनखला की तनबीह उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ईरान को मेरे कहने पर जौहरी प्रोग्राम के लिए डील कर लेनी चाहिए थी। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में कौमी सलामती काउंसिल का अहम इजलास तलब कर लिया। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में इजाफी दिफाई सलाहियतें तैनात करने का हुक्म। अमेरिकी महकमा खारजा की अपने शहरियों को फौरी ईरान से निकलने की हिदायत। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। चीन के सदर शी जिनपिंग का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, अमेरिका दुनिया का एहतराम खो बैठा तो जवाल पजीर सल्तनतों का सबक सीखेगा। 100 साल पहले बरतानवी सल्तनत आलमी तिजारत पर छाई हुई थी। लोग समझते थे बरतानवी सल्तनत का सूरज कभी नहीं ढलेगा। 200 साल पहले फ्रांस यूरोप के उफक पर छाया हुआ था। हिस्पानवी तख्त-ओ-ताज मनीला से मेक्सिको तक हुकूमत कर रहा था। हिस्पानवी बादशाह समझते थे कि उनकी अजमत हमेशा बाकी रहेगी। हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर समझा, लेकिन हर एक का सूरज गुरूब हुआ। हिस्पानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े में कशीदगी कम नहीं हो रही। जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात का रास्ता दोबारा इख्तियार किया जाना चाहिए। ईरान का इसराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला। मोसाद के दफ्तर पर बमबारी कर दी। तल अवीव में मोसाद के दफ्तर को निशाना बनाया गया। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों को भी निशाना बनाने का दावा कर दिया। ताज़ा हमले में हीफा रिफाइनरी के 3 एहलकार हलाक, तंसीब बंद कर दी गई। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइल की तमाम ऑयल रिफाइनरीज और जेली कंपनीज भी बंद। ईरान का तबरेज़ में इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान की तरफ से गिराए गए F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई। सिहोरी फोर्सेस का पासदारान इनकलाब के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर अली शादमानी को भी शहीद करने का दावा। अली शादमानी सीनियर तरीन कमांडर और सुप्रीम लीडर अली खामनाई के करीबी साथी थे। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमलों में तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इस्फहान और खुज़िस्तान सूबे के शहर अहवाज में भी बमबारी की गई। ईरानी नशरियाती इदारे पर इसराइली हमले में शहीद होने वालों की तादाद 2 हो गई। इसराइली फ़ौज ने ईरान के न्यूज़ चैनल पर हमले की वीडियो भी रिलीज़ कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई सद्दाम हुसैन का अंजाम याद रखें, हमले जारी रहेंगे। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की धमकी। अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल होगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग में शामिल होने के फैसले पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका फैसला करेगा कि वो बराह रास्त जंग में शामिल हो या इसराइल को बारूद फराहम किया जाए। इसराइल के पास ईरान की जौहरी तंसीबात को खत्म करने की सलाहियत नहीं। अमेरिका की शमूलियत या इसराइल की मदद से ही ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिकी B-2 बमबार तैयारे और 30,000 पाउंड वजनी बॉम्ब इस्तेमाल हो सकते हैं। अमेरिकी सदर ये फैसला करते हैं तो वो मशरिक़ वस्ता के तनाज़े में बराह रास्त फरीक बन जाएंगे। चीन का अमेरिका को ईरान इसराइल तनाज़े में इजाफा ना करने का इंतबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है तेहरान के रिहायशियों के इनखला का बयान जंग के शोरों को बढ़ाने के मुतरादिफ है। धमकियों और दबाव डालने से सूरत हाल मज़ीद कशीदा होगी। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा जोस मैनुएल अल्वारेस ने ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े में कशीदगी कम होने के इशारे नज़र नहीं आ रहे। जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात का रास्ता दोबारा इख्तियार किया जाना चाहिए। ईरान इसराइल जंग में मिसाइल्स के तबादले को रोकना होगा। G7 ममालिक का मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी पर जोर। G7 सरबराही इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामी में कहा गया है कि गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। हमारा मौक़िफ़ है कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दे सकते। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद ट्रंप ने भी एलामिया की तायीद कर दी।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमीरात के हममंसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोनिक रब्ता अहम इलाकाई अमूर और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान और यूएई का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की हिमायत पर जोर। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफीर है। मुल्क की मईशत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का नुमाया किरदार है। वाशिंगटन डीसी में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अमेरिका में मकीम पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में नुमाया कामयाबियों के जरिए पाकिस्तानी मईशत में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुआशी, समाजी और आलमी सतह पर खिदमात को सराहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। कोई शक नहीं, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। फिलहाल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ मजहब, सकाफत और रवायात के रिश्तों में बंधे हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन कराची का दौरा। तालिबात को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुश्मन के नापाक इरादों को नीस्तो नाबूद करने पर पाक अफवाज की हिकमत अमली और कुर्बानियों से आगाह किया। कहा, मार्का हक में पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस तलबा और तालिबात ने कलीदी किरदार अदा किया और भारतीय स्ट्रैटेजिक मफरूजों को हमेशा के लिए जमीन बोस कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ की अपग्रेडेशन से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ। मुस्तकबिल की कार्गो और नकलो हमल की ज़रूरियात के पेश नज़र रेलवेज़ की तरक्की ML1 और ML3 की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की 2028 तक रेकोडेक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज़ मुल्क की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान रेलवेज़ नकलो हमल का एक सस्ता, तेज़ और माहौल दोस्त जरिया है। रेकोडेक को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने से बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स शोबे की तरक्की हुई। पाकिस्तान अमेरिका के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी को वुसअत देने का ख्वाहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब। कहा, बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स नेट, तवानाई और SOEs में सलाहियतें बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के कॉमर्स सेक्टर से होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। टैक्सेशन, एनर्जी, SOE समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ गामजन है। तरक्की पजीर ममालिक में सबसे कम ग्रोथ पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। ऑपोजिशन की बजट तजावीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमें किसी की तनख्वाह बढ़ने से कोई गर्ज नहीं, मगर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का शिकवा है। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स की तजवीज़ पर बहस। सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। उमर अयूब ने कहा कि इस फैसले से गाड़ियों की कीमत में कितना इजाफा होगा। चेयरमैन FBR बोले, इस फैसले से जाहिर है गाड़ियां महंगी होंगी। ये भी मुमकिन है मोनोपोली की वजह से गाड़ियों की कीमत में इससे भी ज्यादा इजाफा हो। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 1028 अरब रुपए का बजट पेश। PSDP के लिए 249.50 अरब मुख्तस। 8 शहरों में सेफ सिटी के लिए 18 अरब रुपए की तजवीज़। तालीम के शोबे के लिए 28 अरब और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए।
वज़ीर ख़ज़ाना शोएब नौशरवानी ने बजट तकरीर में कहा, आइंदा बजट में कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। गैर ज़रूरी 6000 आसामियाँ ख़त्म कर दी गई। महकमा तालीम के लिए 1170 कॉन्ट्रैक्ट और 67 रेगुलर आसामियाँ पैदा की गई। सूबा वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की क़यादत में कामयाबी के सफ़र पर गामज़न है। पंजाब हुकूमत ने कल तारीखी बजट पेश किया। तरक्याती बजट में 1240 अरब रुपए रखे गए हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में तरक्की कर रहा है। बजट का 27% तालीम और सेहत के लिए मुख्तस किया गया है। मरियम नवाज की क़यादत में आवाम को रिलीफ दिया गया है। टैक्स निज़ाम को कंप्रोमाइज करके करप्शन फ्री बनाया जा रहा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को 6 अजला से 16 अजला तक ले गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के कंधे में तकलीफ मुआयना कराने एमयू हॉस्पिटल पहुंची। MRI टेस्ट करवाया, रिपोर्ट नॉर्मल आने पर वापस चली गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को नशिस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील फैसल सदीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें 39 अरकान की हद तक तनासुब तय करके नशिस्तें नहीं दी गई। अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल की फिक्र है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि ये सब हमारे इदारे हैं। आज मैं बैठा हूं तो कल कोई और बैठा होगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट को लताड़ें। लाहौर बार के वकील हामिद खान और कराची बार के वकील फैसल सदीकी के जवाब दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। जजेस की दरख्वास्त पर दिए गए दलाइल आपस में टकरा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन और उसमें दिए गए फैसलों के हवाले रेपुटेशन से मुतालिक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियर और अक्लमंद हैं। ट्रांसफर होने वाले जजेस को रेपुटेशन पर आए जजेस करार नहीं दिया जा सकता। कराची बार के वकील फैसल सदीकी ने कहा कि ट्रांसफर पर जज को नया हल्फ लेना पड़ेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जज को हल्फ लेने पर जूनियर जज हो जाएगा। फैसल सदीकी ने कहा कि तबादला आर्जी होता है, जज जब वापस जाएगा तो अपनी सीनियरिटी पर जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस को खत लिखकर तहफ्फुज़ात का इजहार। जस्टिस बाबर सत्तार का कहना है कि बगैर फुल कोर्ट मीटिंग के रूल्स में की गई कोई भी तब्दीली आइन और कानून के मुनाफी है। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आइन के आर्टिकल 208 के तहत तयशुदा तरीक़ेकार को नज़रअंदाज करते हुए रूल्स में तरमीम की गई। खत में जोर दिया गया है कि इस गलती की फौरी दुरुस्तगी ज़रूरी है ताकि इदारे का आइनी वक़ार और दाखिली शफाफियत मुतासिर ना हो। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में बादलों और ठंडी हवाओं ने मौसम को दिलफरेब बना दिया। बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में हैदराबाद, मानसहरा और कोहिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में क़याम अमन के ख्वाह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पुर्तगाल की दस्तखतशुदा कौमी टीम की शर्ट का तोहफा भेज दिया। पुर्तगाली स्ट्राइकर की नंबर 7 शर्ट पर खुसूसी तौर पर अमन का पैगाम तहरीर है। शर्ट का तोहफा यूरोपीय काउंसिल के सदर के जरिए सदर ट्रंप तक पहुंचाया गया। रोनाल्डो ने अपने पैगाम में दुनिया में अमन के क़याम और कशीदगी के खात्मे की अपील की है। सिफारती हलकों में उसे एक खेल के जरिए एक मुस्बत और गैर रवायती अमन कोशिश करार दिया जा रहा है। ये इक़दाम ईरान, इसराइल और दीगर बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के तनाज़ुर में अलामती सिफारती पैगाम के तौर पर सामने आया है।